अच्छा सर, माशाल्लाह से आज जो बिजनेसमैन पैनल ने पेशावर से अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और इतना बड़ा पहला ही ओपनिंग पे ही इतना बड़ा मार्का, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोरलेस 30 के करीब केपीके से चैम्बर्स, स्मॉल चैम्बर, वुमेन चैम्बर और एसोसिएशन से हमारे मेंबर थे। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 26 बंदों ने और यहाँ अपनी नुमाइंदगी की और शामिल होकर उन्होंने हमारे हाथ मजबूत किए, एतमाद का इजहार किया कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है बिजनेसमैन पैनल के साथ है। को कि हम पूरा साल इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सके, 4.5 महीने हमारे कोविड की वजह से ज़ाया हुए, लेकिन उसके बावजूद हम घरों में नहीं बैठे, फिर भी हमने काम किया, कोशिश की और बिज़नेस कम्युनिटी के जो मामलात हैं उनकी प्रॉब्लम्स में को कोविड के दौरान भी हल करने की कोशिश की। स्टेट बैंक के साथ भी नेगोशिएशन में रहे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी रहे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकातें होती रहीं और कोशिश की है कि कोविड के दौरान जो है जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल लेन देन हो नहीं रहा था, तो बैंकों के ज़रिए ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई उसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा अहम रोल था। उसको जो है इंस्टॉलमेंट्स को रुकवाया गया, 1 साल के लिए तमाम लोन्स जो है वो डेफर करवाए गए और लेबर के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छा पैकेज लिया। 3% मार्कअप पर हमने अपने लेबर्स को और अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ दी, जो कि अगले 24 महीनों में उसकी किस्तें अदा होंगी। तो ये काम हमने स्टेट बैंक के साथ मिलकर किया। मार्कअप जो था 13.25% था, बहुत ज़्यादा था, उस पर भी बहुत काम किया, बड़ा शोर भी बचाया, बड़ी दलील से बात भी की और कंटिन्यूसली करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका काइबर 13.25 से कम हो के 7% हो गया है। बिजली की प्राइसेस के हवाले से भी बहुत डे 1 से शोर कर रहे थे, कह रहे थे कि इनको जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, नीचे नहीं लाएंगे, उस वक्त तक मामलात हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस महंगी होगी और हम इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट नए नए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलप कर रही है। तो हर जगह यही कहा कि आपने मार्कअप नीचे कर दिया, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए बिजली के इशू को भी एड्रेस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कल एक पैकेज आया है जिसकी वजह से ख़ास तौर पे स्मॉल और मीडियम को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो जितनी इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी प्राइस 50% रिड्यूस होगी। एट द सेम टाइम जो पीक आवर्स जो होते हैं 6 से लेके रात 10 बजे तक जो रेट्स होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा होते थे माजी में, 6-7 रुपये पर किलोवाट, वो उनके लिए वो भी उसको नॉर्मलाइज़ कर दिया गया, नॉर्मल रेट होंगे। एट द सेम टाइम अब हमारा जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो दरमियानी इंडस्ट्री है, उसके लिए गवर्नमेंट ने 25% का जो इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे वो 25% वो रेट जो है रिड्यूस होंगे। लेकिन इसके साथ मैं गवर्नमेंट से अब भी मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह आपने स्मॉल और मीडियम के लिए ये जो पीक आवर्स के जो यूटिलाइजेशन चार्जेस को नॉर्मल रेट पे कर दिया है, इस तरह तमाम इंडस्ट्री को ये बेनिफिट दें, उसमें ये कदगन ना लगाएं, ताकि इंडस्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जब कम होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ माइल होंगे, इंडस्ट्री में एक्सपेंशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट हैं वो भी बेहतर हो रही हैं, लेकिन हमारे पास अब कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए भी BMR हो रहा है, नई इंडस्ट्री, नई जो है आपके जो है इंडस्ट्री में एडिशन हो रही है और नई इंडस्ट्री लग रही है, उस पर भी गवर्नमेंट ने 3% लोन का ऐलान कर रखा है और कई जगहों पे उन्होंने 1% का किया है। तो ये जो नए इन एरियाज़ में मैं समझता हूँ कि अब कुछ रूम अवेलेबल होता जा रहा है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कि वो नई इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चंद इकदाम किए गए हैं, इससे इंशाल्लाह इंटायर इंडस्ट्री का, मुल्क की इकॉनमी का को बहुत फ़ायदा होगा। और पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पर भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया कोविड के दौरान। जो 1200-1300 गाड़ियाँ डेली की इन एंड आउट होती थी वो 200-250 के करीब हो गई थी, रिड्यूस एक्टिविटी हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एड्रेस हुआ। और वो जो किराए जो 1-1.5 लाख रुपए पर गाड़ी का हुआ करता था वो बढ़ के 4 से 5 लाख रुपए हो गए थे। और हमारी फेडरेशन की कोशिश काविश करने की वजह से, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी एक अपना इफेक्टिव रोल प्ले किया। रज़ाक दाऊद साहब ख़ास तौर पे बड़ा एक्टिव रहे और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये गुजारिश मैंने उनसे भी की कि जनाब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान करें और जितनी भी फोर्स वहाँ लगानी है लगाएं, डे एंड नाइट इसकी ऑपरेशंस करें
ताकि ये जो बैकलॉग की वजह से जो गाड़ियाँ 20-25 दिन खड़ी रहती हैं, इसकी वजह से किराए बढ़ रहे हैं, कॉस्ट महंगी हो रही है, तो इसका कोई अजाला कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं और उसमें भी फेडरेशन ने अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया है। डे टू डे मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। अफ़गान ये जितने भी खरलाची और अंगूर अड्डा और ये जो आपका तोरखम बॉर्डर्स हैं, इनमें जितनी एक्टिविटीज़ हैं, इसको एक्सपीडाइट करवाने में, इसको आसान कराने में फेडरेशन ने अपना एक रोल प्ले किया है। और इसके अलावा ज़राअत जो हमारी बेसिक बैकबोन है हमारी मुल्क की मईशत का, और 65% लोग जो हैं इससे वाबस्ता हैं, उसके लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है। और मैं समझता हूँ कि एंटायरली जो है आज जिस तादाद में दोस्त यहाँ आए और जितना वेल मैनेज ये प्रोग्राम था, मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों को भी ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने KPK के तमाम वोटर्स को, तमाम चैम्बर्स के साथ पूरा साल एक अच्छा लाइजन रखा, जिसका मुजाहरा हमने आज देखा, जो आज हमने विटनेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह 30 में से 24 जो मेंबर्स थे, 26 मेंबर्स जो थे वो आज यहाँ बैठे हुए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा जो आगाज़ है कैंपेन का, ये बड़ा खूबसूरत है। ये मैं समझता हूँ कि हम बिज़नेस कम्युनिटी के एतमाद को हमने अपने साथ अटैच रखा है, उनका कॉन्फिडेंस बहाल रखा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये हमारी मुहिम आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि बिजनेसमैन पैनल पिछले साल की बनिस्बत इस साल ज़्यादा बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेगा। ऐसे मुनीर साहब ने एक पैगाम दिया है कि पिछले साल मैं नहीं था तो इस साल मैं आ गया हूँ, तो इस साल मैंने नहीं जीतने देना। तो कोई इस साल भी देख लेते हैं जी। बात ये होती है, ये शख्सियत परस्ती तो नहीं है, ये कोई पीर परस्ती तो नहीं है। यहाँ तो जिसने काम किया है, काम को लोग एडमायर करेंगे और उसकी बुनियाद पर जो है वो लोग वोट देंगे। वो भी 5 साल, और ख़ास तौर पे जो लास्ट 2 सालों में जो सदूर साहिबान को वो सामने लाए हैं और जो ग्रुप की वो रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं, वो भी सबके सामने है। और हमने जो 10 महीने काम किया और इसमें से 4.5 महीने तो कोविड के नज़र हो गए, लोगों को भी नज़र आ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस। हमने अपना केस किस तरह पेश किया, किस तरह मसाइल को उजागर किया और किस तरह मसाइल को हल करवाया। मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी किसी चीज़ से ला ताल्लुक़ नहीं है, ना हम पीर परस्ती में यकीन करते हैं कि वो नहीं थे, अब आ गए हैं तो देख लेते हैं कि वो जनाब क्या करते हैं। कुछ भी नहीं होना। इंशाअल्लाह पिछले साल से ज़्यादा बड़ी अक्सरियत में इंशाअल्लाह बिजनेसमैन पैनल जीतेगा इंशाअल्लाह। सर पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को पता है कि मियां अंजुम निसार साहब जो कीचड़ उछालने वाली जो है ना सियासत को पसंद नहीं करते हैं, दूसरी सियासत है उसकी तरह कीचड़ उछाल रहे हैं एक दूसरे पे। इस हवाले से आप थोड़ा सा कुछ उनको 1-2 लाइनें। कोई कुछ भी नहीं होना। लोगों को पता है कौन से लोग हैं जो रियल काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, सिंसेरिटी की काम करते हैं। हम कोई फ़ोटो सेशन नहीं करते कि यहाँ खड़े हैं तो फ़ोटो खिंचवा लें, वहाँ खड़े हैं तो फ़ोटो खिंचवा लें, चाय का कप पकड़ा है तो फ़ोटो खिंचवा लें। हम यकीन रखते हैं सिंसियरली काम करने में। इंशाअल्लाह जिन दोस्तों के काम किए हैं और जो दोस्तों ने हमें देखा वो काम करते हैं, वो समझते हैं कि ये एक ग्रुप है जो कहते हैं वी आर बॉर्न टू सर्व। वो कहते हैं हम वी आर बॉर्न टू लीड। हम तो कहते हैं कि जनाब हम नाचीज़ हैं और हम बिलीव करते हैं कि डिलीवर करने में और लोगों की नुमाइंदगी करने में। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह खैर करेगा। इस साल जो है बिजनेसमैन पैनल पिछले साल की बनिस्बत ये ज़्यादा बड़ी लीड से जीतेंगे। क्या इस साल आप उतनी ही मेहनत करने वाले हैं अपनी टीम के साथ मिलकर? जी, मैंने बहुत सारी मेहनत साल में करनी थी, वो प्रैक्टिकली मुजाहरा करना था। बाकी मैं समझता हूँ बिज़नेस कम्युनिटी ने हमें भी काम करते देखा और फिर हमारे कैंडिडेट्स का कंपैरिजन ही नहीं है। ये रियल बिजनेसमैन है, क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, प्रॉब्लम्स को जानते हैं और इनको पता है कि प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है, क्योंकि ख़ुद बिज़नेस में हैं और टोटली हर किस्म की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों से ये डेली बेसिस पे इनका वास्ता है। इनको पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो इंशाल्लाह हम यही कोशिश कर रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुल्क में जो है रोज़गार जनरेट हो, सनतकारी हो और मुल्क का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बेहतर हो। पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। भले मेरे दोस्त आके बैठेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने फेडरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि इस साल कोविड की वजह से जो मैंने वादे भी किए थे वो मैं नहीं कर सका, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी नई टीम जो इंशाल्लाह आएगी, बैठेगी, मैं उनके साथ भी बैठ के इंशाल्लाह
फेडरेशन के जो अंदर के जो मामलात हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ इन्होंने एक तमाशा खड़ा किया हुआ है। यहाँ इन्होंने हर काम में सियासत, हर काम में इन्होंने जो है ना सियासत को अब अपना सामने रखा है, फोकस किया है। वेराज मैं बिलीव करता हूँ कि जी सुलझे हुए लोग, नॉलेजेबल लोग हमारी क़यादत भी करें और हमारे साथ जितनी भी टीम है फेडरेशन की उनको भी हम अपग्रेड करें। बहुत सारे इदारों के साथ हम एफिलिएशन इस साल भी की है, इंशाल्लाह उसको फर्दर मटीरियलाइज़ करेंगे, उसको इंशाल्लाह कंसोलिडेट करेंगे ताकि हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के मामलात और चीज़ें आसान हों।